गुरु की तारीफ कैसे करूं? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे गुरु के जैसा कोई और नहीं। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी आदमी ने पूछा कि गुरु कौन है? तो वो आदमी सेव खा रहा था। उसके हाथ में कटा हुआ सेव था। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम बता सकते हो कि इस सेव में कितने बीज हैं? उसने गिनती करके कहा कि 3 बीज हैं। मैंने एक बीज अपने हाथ में लिया और फिर उससे पूछा कि इस बीज में कितने सेव हैं, ये भी सोच कर बताओ। वो सोचने लगा कि एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से अनेक सेव, और फिर अनेक सेवों से फिर 3-3 बीज, और हर बीज से फिर एक एक पेड़, और ये तो अनवरत क्रम चालू हो गया। मैं मुस्कुराते हुए उससे बोला कि बस इसी तरह परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की ज़रूरत होती है। प्यारे सज्जनों, गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय, सारे भ्रम, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही 5 शरीर एक हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों में बहती रहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही अंग अंग थिरकने लगता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई भी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो मृदंग है जिसे बजाते ही नाद की झलक मिलती है। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है और कुछ पाकर भी नहीं समझ पाते। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो समाधि है जो चिरंकाल तक रहती है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी और मांगने की जरूरत नहीं रहती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान अगर एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा भगवान को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में ही शीश झुकाना उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उठ बंदे सिमरन कर, ये घड़ी न जाए बीत, तू सोया सतगुर जागे, गुरु से तू लगा ले प्रीत। एक बार कुछ शिष्य गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के पास आए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, आप हमें जन्म और मरण के दुख से बचाएं। गुरु जी कहने लगे कि आप गुरुमुख बनकर मनमुखों वाले कर्म करने छोड़ दो। उन लोगों ने कहा, महाराज जी हमें ये समझाइए कि गुरुमुख और मनमुख में क्या अंतर होता है, हमें इनके लक्षण बतलाने की कृपा करें। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख के लक्षण हैं कि गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना, अपने ऊपर नेकी करने वालों की नेकी को याद रखना, सबकी भलाई का सोचना और चाहना, किसी के काम में विघन नहीं डालना, खोटे कर्मों का त्याग करना, नेक कर्मों को ग्रहण करना, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला और अनेक में एक को देखने वाला गुरुमुख कहलाता है। और मनमुख के लक्षण क्या है कि वो सबसे ईर्ष्या करते हैं, किसी का
भला होते देखकर दुखी होते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, कभी किसी का भी भला नहीं सोचते। जो नेकी करता है उसकी वो बुराई करते हैं, सबके बुरे में अपना भला समझते हैं, कथा कीर्तन सत्संग आदि पर ध्यान नहीं देते, गुरु के उपदेश को ध्यान से नहीं सुनते, पुण्य कर्म और स्नान ध्यान आदि से परहेज करते हैं, आजीविका के लिए झूठ बोलते हैं। ये लक्षण सुनकर उन लोगों को आत्म संतुष्टि हुई। उन लोगों ने गुरु से नाम दीक्षा लेकर के गुरुमुखता के मार्ग पर प्रण किया। फिर गुरु जी से इजाज़त लेकर अपने अपने काम पर वापस चले गए। प्यारे सज्जनों, हमें गुरु से नाम दीक्षा लेकर के भजन सिमरन जरूर करना है, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। सारे संसार का उद्धार छोड़कर पहले आप भजन सिमरन करें, अपना तन मन धन सब गुरु को अर्पित कर दें। प्यारे सज्जनों, जिस पर हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं उस पल से संतों के बताए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। उसी पल से ही हमारी सारी धारणाएं बदल जाती हैं, हमें अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तभी हमारा मन निश्चल होगा, तभी हम तीसरे तिल पर पहुंच पाएंगे, तभी हम अपने अंतर में प्रवेश करके हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान होगी और फिर हम परम पिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाएंगे। जो कुछ भी मिलेगा भजन बंदगी के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर काम है तो है भजन सिमरन। मनुष्य होने के नाते अपनी रहनी करनी और चेतना में सुधार करना। इसलिए जब हमारा मन या समाज वाले ये कहें कि कुछ काम धंधा करो, कुछ काम करो, तो हमें खुद को ही दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से ये कहना चाहिए कि यूँ काम धंधों में ही न खोए रहो, भजन में बैठो, प्रभु को याद करो, उनके नाम का जाप करो। आम लोगों को भजन सिमरन की असली कीमत का पता ही नहीं है। वे तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। प्यारे सज्जनों, हमें सद्गुरु की आज्ञा और मौज में चलते हुए उनकी बनाए गए नियमों की पालना करना है। उनका शुक्रगुजार होना है कि उन्होंने हमें अपनी चरणों से लगाया, हमें नाम की बख्शिश दी। दरबार के बनाए गए 5 नियमों की पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी करना है, परलोक भी संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है।